नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर का जो पेपर लगा है इतिहास का उसको देखने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे और कहां कहां से सवाल जवाब जो हैं वो पूछे गए हैं। तो बिल्कुल इससे आपको क्या है मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। जो बच्चे बाद में पेपर देंगे उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो भी अपनी गलतियों का आकलन कर सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे और कौन कौन सी जगह पे जो गलतियाँ हैं वो की थी। तो ये जो पेपर था वो आज ही लगा था और आज ही हुआ था और मेरे को किसी बच्चे ने आज ही सेंड किया और मैं इसका आज ही जो है वो रिव्यू कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले वी एड थर्ड ईयर का जो पेपर है हिस्ट्री का, तो सबसे पहले इसमें जो पूछा गया था, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कालकोटरी की जो घटना है उसके बारे में बताइए। ठीक है, वो क्या थी। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था। आप लोग जानते हैं कि जब बंगाल में अंग्रेज थे और वो सिराजुद्दौला के आदेशों की अवहेलना कर रहे थे तो 146 जो लोग थे उनको पकड़ के एक कोठरी में बंद कर दिया गया था 20 जून को 1756 को। ठीक है, और ये जो घटना है वो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण भी बनी थी। तो ये सामान्य सा प्रश्न पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था धन निष्कासन का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो इसने लिख भी रखा है यहाँ पे दादा भाई नेहरू जी। तो बिल्कुल दादा भाई नेहरू जी के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था और इसमें पूछा गया धन निष्कासन का सिद्धांत क्या है। तो इसमें बताना यह था आपको कि क्या है। तो इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर की जो चीज़ें हैं, भारत के अंदर का जो धन है, भारत के अंदर का जो उत्पादन है उसको ब्रिटेन पहुंचाना और उसके बदले में इंडिया को कुछ ना मिलना। तो ये जो थ्योरी है वो कहलाती थी धन निष्कासन। तो इसी को, ये जो थ्योरी है वो किसने दी थी? दादा भाई नेहरू जी ने दी थी। तो भारत के अंदर उत्पादित चीज़ें, उत्पाद, कच्चा माल, सामान, भारत का जो पैसा है वो इंग्लैंड जा रहा था और उसके बदले में इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा था। तो ये जो थ्योरी है वो कहलाती है निकास सिद्धांत या धन निष्कासन सिद्धांत। तो जो बच्चा इसको लिख के आया होगा उसके फुल में से फुल जो मार्क्स हैं वो मिलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था टीपू सुल्तान कौन था। देखो, अब छोटा क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स का, टीपू सुल्तान कौन था। तो सबसे पहले टीपू सुल्तान के बारे में पूछा है भाई, वो कौन था। तो आप लोगों को 1 लाइन में लिखना है कि टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का सम्राट था, राजा था। ठीक है। तो ऐसे करके जब आप उसको एक लाइन में ही लिख देते हो, भर देते हो, तो वो सामने वाला उसको समझ जाता है और बाद में आप उसमें और कुछ जोड़ना चाहो तो बाद की चीज़ें और कुछ जोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे सीधा सवाल है कि टीपू सुल्तान कौन था। ठीक है। तो आप लोग बाद में जोड़ सकते हो, हैदर अली, साम्राज्य, ये सारी चीज़ें, उसका जन्म, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, ये बाद में जोड़ सकते हो। लेकिन एक लाइन में क्वेश्चन का जवाब देना है तो सीधा आप जवाब करोगे कि ये मैसूर का सम्राट था। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कर दिया होगा बच्चों ने। अगला ये है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही है कि आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में की गई थी। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1875। अगला है क्वेश्चन पूछा था लाल बाल पाल कौन थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था कि वो पाल से विपिन चंद्र पॉल। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पॉल जो थे ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। चलिए आगे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, यानी कि फ्री के मार्क्स आप लोगों को मिले हैं। अगला है होम रूल आंदोलन क्या था। ठीक है, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा? एनी बेसेंट का नाम सुना होगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा बाल गंगाधर तिलक का। तो सबसे पहले एनी बेसेंट के द्वारा जो है वो होम रूल आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था और भारत में इसको बड़े व्यापक तौर पर चलाया था। बाद में बाल गंगाधर तिलक जो है उनका सपोर्ट, सॉरी बाल गंगाधर तिलक नहीं, हाँ, बाल गंगाधर तिलक का क्या है इसमें सपोर्ट मिला था। ठीक है, 2 लोगों का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है होम रूल आंदोलन में 1916 में। और अगर इस आपको थोड़ा और ज़्यादा लिखना था तो इसको विदेश से हायर करके लाया गया था, आयरलैंड से इसको लाया गया था। ये पहले वहाँ चल रहा था, उसके बाद एनी बेसेंट वहाँ पे गई थी और वहाँ इन्होंने इस आंदोलन को देखा था और उसके बाद इसको इंडिया में क्या किया, अप्लाई किया। ठीक है, चलो आगे देखिए स्वराज दल के प्रमुख नेता कौन थे। देखो यहाँ पे स्वराज दल के प्रमुख नेता इसने लिखा है गांधी, बाल गंगाधर तिलक, तो ये गलत है। स्वराज जो दल है उसके जो नेता थे वो उनमें मोतीलाल नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू हैं ये क्या है, इसके मुख्य लीडर थे। मोतीलाल नेहरू की थ्योरी के आधार पर ही स्वराज दल जो है उसको क्या किया गया था, खड़ा किया गया था। ठीक है, और और इसमें हरदयाल जो हैं उनका भी क्या था, सहयोग था।
तो यहाँ पे आपको लिखना था स्वराज दल जो है वो मोतीलाल नेहरू और हरदयाल के सहयोग से खड़ा किया गया था। अगला जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि है, ठीक है। संधि किन के बीच में हुई थी? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है श्रीरंगपट्टनम की संधि किन के बीच में हुई थी। तो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैंने कई बार बोला है कि रंगपट्टनम में कितने वर्ण आते हैं? 3 आते हैं। एक आता है रंग आता है, एक आता है पट्ट आता है, और एक क्या आता है? नम आता है, रंगपट्टनम। तो ये जो है वो किससे संबंधित है? तो ये जो है वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उससे संबंधित है, ठीक है। और ये किस किस के मध्य हुई थी? अंग्रेज, टीपू सुल्तान और जो हैदराबाद का निज़ाम था उनके बीच में ये संधि जो है वो हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो आपको इतना आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लाल कुर्ती दल के संस्थापक के बारे में पूछा गया है। लाल कुर्ती दल के संस्थापक, अब देखो यहाँ पे इस बालक ने क्या किया? गलती कर दी, गैरीबोल्डी लिख के आ गया। गैरीबोल्डी जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे क्या चल रहा है? आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, तो नहीं लिखना चाहिए था। तो देखो ये चीज़ें, ये जो गलतियाँ होती है ना, ये गलतियाँ होती हैं टीचर की कमी की वजह से, ठीक है। जब टीचर क्लास में पढ़ाता है ना, कोई भी चीज़ पढ़ाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं महसूस होता है कि टीचर की कमी रही है ऐसे पॉइंट पे, क्योंकि बच्चा को बताने वाला चाहिए ना, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है। उसने क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से गैरीबोल्डी लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है? मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। चलो, तो लाल कुर्ती दल जो है आप लोगों ने नाम सुना होगा अब्दुल गफ्फार खां का, ठीक है। कांग्रेस के प्रमुख नेता भी रहे थे और भारत तो विभाजन के विरोधी भी थे। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सीमांत गांधी के नाम से बोलते हैं, तो इन्होंने जो आंदोलन चलाया था, तो इनके जो लोग थे वो क्या करते थे? लाल कुर्ती पहनकर इन्होंने, उनके लोगों ने क्या किया था? विरोध किया था। तो उस दल को बोला गया था लाल कुर्ती दल, ठीक है। अगला है 1765 की इलाहाबाद की संधि जो है उसकी महत्वता को बताइए। तो 1765 की जो संधि जो है वो काफ़ी फेमस रही थी। इसके द्वारा क्या किया गया था? जो बंगाल के जो दीवानी के जो राइट्स थे वो किसको सौंप दिए गए थे? अंग्रेज़ों को सौंप दिए गए थे, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। एक जो है वो दस्तक प्रथा क्या थी? तो दस्तक प्रथा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दस्तक प्रथा में क्या हुआ था कि फर्रुखसियर के द्वारा बंगाल में कर टैक्स जो है वो निःशुल्क कर दिया था अंग्रेज़ों के लिए। तो ये जो थी वो थी दस्तक प्रथा। समझ में आ गया? टैक्स या कर से संबंधित थी। तो क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी इजी पूछे गए हैं। अगर आप एक जो चीज़ होती है, जब मैं किसी भी बच्चे को बताता हूँ कि आपको छोटे क्वेश्चनों पे फोकस ज़्यादा करना है, मैं बार बार ये चीज़ बोलता रहता हूँ, लेकिन बच्चे नहीं सुनते हैं, ठीक है, नहीं मानते। कुछ बच्चे इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि उनको कोई कुछ बोले, और दूसरे ऐसे भी होते हैं जो लापरवाह प्रवृत्ति के होते हैं। तो जो बच्चा छोटे छोटे क्वेश्चनों पर डिमांड बना लेता है, तो वो बच्चा 90, 95, 100 इतिहास में ठोक देता है, ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन है नाना फडणवीस कौन थे? तो इनको तो कौन नहीं जानता, ठीक है। मराठा साम्राज्य के अंदर सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ के तौर पर ये पदस्थापित थे, और मराठा साम्राज्य में नाना फडणवीस साहब जो थे वो क्या थे? मंत्री थे। और इन्होंने आंग्ल मराठा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसके समय इन्होंने क्या है? नेतृत्व भी किया था। इसके अलावा इन्होंने मैसूर के साथ क्या है? संधि भी स्थापित की थी। चलिए, अगला सवाल है जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को भी, सबको मालूम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आया है वो आया है क्रिप्स मिशन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शायद ही 12th क्लास से पढ़ते आते हैं कि भाई 1942 में क्रिप्स मिशन का जो दौरा है वो हुआ था। आप लोगों ने ये भी सुना था क्रिप्स मिशन के विरोध में भारत के अंदर बहुत सारे विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन से पहले ही ये जो है क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया था, और भारत की संवैधानिक रूपरेखा और उसके ढांचा तैयार करने से पहले इसको ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया था सर क्रिप्स के नेतृत्व में, ठीक है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि देखो मेरा मित्र जो है वो दुश्मन बन के मेरे देश में आया है। तो ये भी काफ़ी सरल क्वेश्चन था। गांधी इरविन समझौता क्या था? तो इसके बारे में सभी जानते हैं कि 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें बहुत सारी शर्तें जो हैं वो जोड़ी गई थी। नमक कानून का था, किसानों पे से कर हटाने का था, जो जेलों में बंद हैं उनके संदर्भ में थी,
भारतीय व्यापार को छूट देने की बात जो है वो कही गई थी। तो और जो स्थानीय स्तर के जो मामले थे उनमें अंग्रेजी दखल का विरोध किया गया था। तो ऐसे 12 से 14 जो शर्तें हैं वो क्या हैं, वो इसमें जोड़ी गई थी। तो गांधी इरविन समझौता, अब देखो कोई बच्चा इसमें केवल इतना ही लिख के आ गया होगा, क्योंकि आपको 4 मार्क्स के लिए ठीक ठाक लिखना पड़ता है। और मैं नहीं समझता कि अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर तक पहुंच गया और वो ये सारी चीज़ें नहीं जानता हो, ठीक है, अगर कोई बच्चा सीरियस छात्र छात्रा के रूप में चल रहा है। अगला जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसको क्या कीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को परिभाषित कीजिए। तो इसके बारे में भी शायद ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता। गांधी जी का प्रमुख आंदोलन जो है ये रहा था, ठीक है। और इसमें आप लोग पूरी जो दांडी मार्च की यात्रा है जो कि 6 अप्रैल से शुरू हुई थी उसको भी आप लोग इसमें मेंशन कर सकते थे, तो अच्छा खासा क्वेश्चन जो है वो आपका बन जाता, ठीक। दादा भाई नेहरू जी कौन थे, तो दादा भाई नेहरू जी को कौन नहीं जानता, ठीक है। अक्षय कुमार का एक प्रचार भी आता है कि दादा नेहरू जी भाई रोड, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे बाप का रोड है क्या। ब्रिटेन की संसद में पहले सांसद रहे थे, कांग्रेस के कई बार जो है अध्यक्ष भी चुने गए थे, ठीक है। और इन्होंने इंडियन इकोनॉमी जो है उस पर काफ़ी काम भी किया है। तो दादा भाई नेहरू जी के द्वारा कई सिद्धांत और जो कई थ्योरी जो है ना वो भी दी गई थी। तो ऐसे करके जो दादा भाई नेहरू जी की थ्योरी है वो काफ़ी अच्छी है और वो एग्जामिनेशन में पूछी भी जा सकती है। तो कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, कई बार इन्होंने द निष्कासन सिद्धांत भी दिया था, और क्या किया था, और कांग्रेस के कई बार अध्यक्ष भी रहे थे। तो ऐसे करके ना पूरा का पूरा आप लोग जो पेज है ना वो क्या कर सकते हो, भर सकते हो। आगे देखो, अगला है मैकाले के बारे में बताइए, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले कौन नहीं जानता, ठीक है। इन्होंने राजा राम मोहन राय जब थे उसके समय सती प्रथा पर बैन लगाया था। इन्होंने अपने समय पे ठगी प्रथा जो है ना उस पर भी बैन लगाया था। और इन्होंने शिक्षा की सिफारिश की थी, इन्होंने कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। तो बहुत काम जो है इन्होंने किया था, और ये हमेशा सुधारवादी चीज़ों के क्या थे, समर्थक थे। तो काफ़ी अच्छा लिखा जा सकता था बच्चे के द्वारा। तो मैं काफ़ी थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ताकि आपको मोटा मोटा रिव्यू जो है वो मिल जाए। और देखिए विलियम बेंटिंग, ठीक, तो ये क्या है, गवर्नर जनरल रहे थे, ठीक। अजय, ये जो विलियम बेंटिंग है ना इसके बारे में है, इसके बारे में जो मैंने अभी बताया था ये इनके बारे में था, ठीक है। इसको सही कर, विलियम बेंटिंग 1830 से और 35 तक ये जो है वो रहे थे, ठीक। चलिए, आधुनिक शिक्षा एजुकेशन पे काम किया था मैकाले द्वारा। और देखिए आगे के जो क्वेश्चन है ना वो भी काफ़ी ईजी आए थे। बक्सर और प्लासी के युद्ध, बक्सर ने प्लासी के कार्य को पूर्ण किया था, क्योंकि प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में लड़ा गया था, और बक्सर का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, 1764 में लड़ा गया था। तो इसीलिए इसके अधूरे कार्य को यहाँ पूरा किया था। और इस पर काफ़ी लंबा चौड़ा मेरा लेक्चर भी है जो कि चैनल पर डला हुआ है। तो ये भी काफ़ी सरल क्वेश्चन था एक सही विद्यार्थी के लिए। देखिए यहाँ पे हैदर अली और वो मैसूर के बारे में आ गया, आलोचनात्मक विवरण कीजिए। भारत की जो सामाजिक छवि है, भारत की जो संप्रभुता है उसको कैसे नुकसान पहुँचाया गया, कैसे हैदर अली मराठा इन्होंने आपसी हितों के लिए संघर्ष किया था। तो उसके बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन लिख सकते थे। द निष्कासन की अवधारणा आ गई वही, ठीक है। यहाँ पे सामाजिक कार्यों में राजा राम मोहन राय की पूरी थ्योरी जो है उसका मेंशन हो गया। और तो क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी ठीक थे। महात्मा गांधी के द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन और 1935 के भारत शासन अधिनियम की बातें, तो छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, और जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छे थे। तो जिन बच्चों ने सीरियस मतलब थोड़ी बहुत भी तैयारी की होगी, कुछ दिन, तो वो बच्चे अच्छा पेपर, अच्छा स्कोर जो है वो खड़ा कर सकते थे, ठीक है। और मैंने कई बार मैं पेपर से पहले बोलता हूँ कि आप लोगों का फोकस जो है वो पेपर पर रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपकी जो मार्कशीट है ना वो आपको खुशी देती है। आप लोग देखते हो ना कभी भी किसी भी इंटरव्यू में, जॉब में, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं तो उसमें जब कोई आपके मार्क्स देता है हिस्ट्री में 90 मार्क्स, 100 मार्क्स, ठीक है, तो वो कहता है वाह। तो अगर आपके वही गिने चुने मार्क्स रहते हैं 100, 110, 115, 120, तो एवरेज स्टूडेंट, और उसके बाद अपने सब्जेक्ट में काम करने का प्राउड अलग होता है, आपको नॉलेज होती है। लेकिन जैसा भी एग्ज़ाम रहा हो, बताइए कमेंट सेक्शन में आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए, और जो लोग आगे भविष्य में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।